चांदनी मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और राहुल राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने गया था। राहुल बहुत सीधा साधा लड़का था। वो लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता था और नहीं किसी से ज्यादा मतलब रखता था और यह बात चांदनी को बहुत अच्छी लगती थी और वह किसी न किसी बहाने से राहुल से बात करने की कोशिश करती थी। चांदनी दिखने में क्यूट लगती थी। कुछ ही समय में राहुल और चांदनी की दोस्ती हो गई। राहुल धीरे धीरे चांदनी को पसंद करने लगता था। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते थे और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राहुल की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि चांदनी के पहले दोस्त है और वह सबसे बात करती थी। राहुल को ये पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में राहुल चांदनी को अपने दिल की बात बता दिया। चांदनी उससे एक दिन का वक्त मांगी और कही, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। चांदनी सोचती, जब राहुल कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो ये पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल चांदनी अपने मन में ही थी और दूसरे दिन चांदनी राहुल को मना कर दिया और बोली, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। राहुल दोस्ती के लिए मना कर दिया और चांदनी को बहुत समझाया, लेकिन चांदनी कुछ नहीं समझी। राहुल को ये बात बहुत बुरी लगा और वह चांदनी से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आया। अब चांदनी को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया और ना किसी से ज्यादा बात करता था और ना मतलब रखता था। देखते देखते कॉलेज बीत गया और सब अलग अलग हो गए थे। राहुल कॉलेज में टॉप कर दिया और सबसे पहले नौकरी पा लिया था। 2-3 साल बीत गया, नहीं राहुल को चांदनी का पता था और नहीं चांदनी को राहुल का कुछ पता था। राहुल अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करने के लिए गया, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगना था। जब राहुल पहले दिन ऑफिस गया तो उसे पता चला कि चांदनी इसी ऑफिस में उसका जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और काम में ही लगा रहा। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा, पर दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ गया। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी राहुल और चांदनी की बात होने लगी। चांदनी राहुल को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। राहुल को चांदनी की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो गया। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगे। राहुल सीधा साधा लड़का था, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। राहुल कुछ समय बाद चांदनी को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार किया। चांदनी इस बार राहुल के मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। चांदनी राहुल को अपनी शादी की बात बताए। इस बार राहुल का दिल पूरी तरह टूट गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। चांदनी रात में सोचती थी कि राहुल से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला कर लिया कि कल राहुल को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को राहुल से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन चांदनी ऑफिस गई तो उसको पता चला कि राहुल ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। लेकिन जाते जाते राहुल चांदनी को एक खत लिख कर गया था, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता था। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चांदनी राहुल को खोजने की बहुत कोशिश की, पर कई साल के बाद भी उसको राहुल नहीं मिला और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ